हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल ITI टर्नर थ्योरी पर नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है लेथ स्टडी रेस्ट। लेथ मशीन पर जब हम किसी लंबे व भारी जॉब को बनाते हैं तो उस समय लेथ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। जॉब को सहारा देने के लिए टेलीस्टोक के माध्यम से सेंटर लगाकर जॉब को सहारा दिया जाता है। लेकिन जब हमें किसी पतले, लंबे व खोखले जॉब की टर्निंग करनी होती है तो उस समय हमारे सामने एक समस्या आती है कि पतले जॉब में कंपन पैदा होती है या उसमें टेढ़ापन आ जाता है। यह टेढ़ापन या कंपन उसकी लंबाई के कारण या पतलेपन के कारण आता है। इस कमी को दूर करने के लिए उसको एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम लेथ मशीन पर स्टडी रेस्ट प्रयोग करते हैं। स्टडी रेस्ट हमारे किसी लंबे व पतले खोखले जॉब को मजबूत आधार प्रदान करती है। यह हमारी 4 प्रकार की होती है: फिक्स स्टडी रेस्ट, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट, रोलर स्टडी रेस्ट, रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स स्टडी रेस्ट की। फिक्स स्टडी रेस्ट हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसको लेथ बेड पर आवश्यकता अनुसार कहीं भी सेट किया जा सकता है। हमारी जॉब की कितनी लंबाई है, लंबाई के अनुसार ही हम इसको सेट कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो एक से ज्यादा स्टडी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसमें 3 फिंगर लगी होती हैं। तीनों फिंगर एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगी होती हैं। इस स्टडी रेस्ट में बिना इसकी स्थिति को बदले हम दूसरे जॉब को भी बदल सकते हैं। जॉब की सेटिंग करते समय इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगे हुए होते हैं, जिसके द्वारा हम इसकी फिंगर को जॉब के व्यास के अनुसार सेट कर सकते हैं। स्टडी का प्रयोग करते समय जब हम मशीन को चलाते हैं तो स्टडी की फिंगर में ऑयलिंग या ग्रीस करनी जरूरी होती है। जब हम किसी जॉब के बाहरी सिरे पर यानी उसके बाहरी सिरे पर ड्रिलिंग, फेसिंग या बोरिंग करनी होती है, उस समय हमें स्टडी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यह पतले जॉब के कंपन को, टेढ़ेपन को दूर करती है। नेक्स्ट है हमारी ट्रेवलिंग स्टडी। ट्रेवलिंग नाम से आप समझ गए होंगे, ट्रेवलिंग स्टडी मतलब यात्रा करना है। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो यह स्टडी होती है यह लेथ बेड के साथ फिक्स कर दी जाती है और उसी के साथ जैसे जैसे हमारा कैरेज चलता है, इसको कैरेज के ऊपर फिट करते हैं। जैसे जैसे हमारा कैरेज चलता है वैसे वैसे हमारी स्टडी भी चलती रहती है। इसमें हमारी 2 फिंगर होती हैं। दोनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगी होती हैं। इसमें टूल को सेट करने के बाद दोनों फिंगर को जॉब के साथ सेट कर दिया जाता है। इस स्टडी का प्रयोग करते समय केवल एक ही बार कट लगाया जाता है और इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें किसी जॉब का साइज एक ही बार में टर्न करना होता है। यदि हमें इस स्टडी पर दूसरा कट लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें इसकी फिंगर को दोबारा फिर से सेट करना पड़ता है। इसीलिए इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब हम किसी लंबे जॉब को एक ही बार में और एक ही साइज में टर्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारी रोलर स्टडी। रोलर स्टडी सेम हमारी फिक्स स्टडी की तरह होती है। इसमें भी 3 फिंगर एक दूसरे से 120 डिग्री पर बनी होती हैं। लॉकिंग स्क्रू होते हैं इसके अंदर भी, उनको एडजस्ट करने के लिए। इसमें केवल और फिक्स स्टडी में एक ही अंतर होता है कि इसमें फिंगर के आगे अग्र भाग पर यानी अगले सिरे पर रोलर लगे हुए होते हैं। यह हमारे जॉब को बहुत स्मूथ चाल प्रदान करती है। इसका प्रयोग हम तेज गति पर भी कर सकते हैं। इसकी एक बार की सेटिंग जॉब के साथ होने के बाद लंबे समय तक कार्य करती है। इसके रोलर बहुत कम घिसते हैं। इसके बेयरिंग में
ग्रीस आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बनावट इसकी फिक्स स्टडी की तरह होती है, इसको भी वैसे ही फिट किया जाता है जैसे हम फिक्स स्टडी को जॉब की लंबाई के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिवॉल्विंग स्टडी। रिवॉल्विंग स्टडी हमारी अन्य स्टडी से अलग होती है। इसकी जो हमारी बॉडी होती है बनी हुई, वो बेरिंग की बाहरी रेस का काम करती है और अंदर वाली जो होती है वो हमारी बेरिंग के इनर रेस का काम करती है। इसमें भी हमारी 3 फिंगर लगी होती हैं, तीनों फिंगर 120 डिग्री पर बनी होती हैं। इसमें हमारी फिंगर को एडजस्ट करने के लिए चक नट लगा होता है। चक नट की सहायता से हम तीनों फिंगर को जॉब के व्यास के अनुसार सेट कर देते हैं। कुछ स्टडी रेस्ट में जो इसकी भीतरी रेस होती है वो गन मेटल की बनी होती है, तथा कुछ में बाहरी और भीतरी रेस में स्टील की गोलियां, जिस तरह हमारी बेरिंग में पड़ी होती है उस तरह की गोलियां डालकर इसको बनाया जाता है। इसको भी उच्च गति स्पीड पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की स्टडी रेस्ट लंबे तथा भीतरी कामों के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरे जॉब को बदलने के लिए हमें स्टडी रेस्ट को लेथ बेड से खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चारों तरफ से हमारी फिक्स होती है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो रिवॉल्विंग स्टडी का या अन्य स्टडी का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारे पतले जॉब, लंबे जॉब हों और जिन जॉब के फेस पर हमें ड्रिलिंग करनी हो, थ्रेडिंग करनी हो, बोरिंग करनी हो या उनके फेस पर अन्य कोई ऑपरेशन करना हो, उस समय हम जॉब को सहारा देने के लिए स्टडी का प्रयोग करते हैं। यदि आपको इस संबंध में, रिवॉल्विंग से संबंध में कोई भी समस्या हो या आपके कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे जल्द ही हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।